मोनालिसा, ओए मोनालिसा, अरे कहाँ मर गई तू? बोल क्यों नहीं रही है? कभी से बुला रहे हैं, सुनाई नहीं देता का तेरे को? अरे आज सुबह सुबह ही आप कौवे की तरह काव काव क्यों कर रहे हैं? बताइए, दिमाग खराब करके रख दिए सुबह सुबह ही आप। अरे भाग्यवान, तुम्हारा वो निकम्मा बेटा ननिहाल से लौट कर आ गया है कि अभी वहीं का मुफ्त का रोटी तोड़ रहा है? बताओ। खबरदार, अगर जो मेरे लाल के बारे में एक भी शब्द गलत गलत बोले तो मैं आपकी मुंडी मरोड़ दूंगी, ये जान लीजिए। अरे मेरी माँ, पहले तू अपने लाल को बुला ले, क्योंकि उसका एग्जाम नजदीक आ गया है। अब की बार फेल हुआ तो ऐसी मार मारूंगी, इतनी मार मारूंगा कि उसकी पैंट गीली और चड्डी पीली हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए नहीं तो बुला लो। अब की बार नहीं फेल होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो तेरा लाल ही नहीं रहेगा अब की बार। अरे ठीक है ठीक है, मैंने तुमसे कहने से पहले ही बोल दिया हूँ अपने भाई को। नीरज को लिवा कर आता ही होगा, ठीक है? ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। अरे देखो मम्मी, मैं आ गया। अरे मम्मी, पापा मुझे क्यों घूर रहे हैं इस तरह से? पापा घूरो मत, जाकर बाहर रिक्शा वाला है उसे किराया देकर आओ जल्दी से, ठीक है? अरे तू अपने नलियाल गया था ना, तो तुम्हारे नानी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि किराया भी नहीं दे सकती थी तुम्हारी नानी, हाँ बताओ। अरे पापा क्या बताए, हमने तो नानी का मुड़ मुड़ के 4 बार पैर छुए, लेकिन उस नानी खड़ूस ने एक भी पैसे मुझे नहीं दिए। मैं क्या करूं, बताओ पापा। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो ना, वो सब इतने गरीब हैं कि हर वक्त वो नीचे कभी नहीं सोए हैं और हर वक्त नोटों की गड्डी पे सोते हैं और हर वक्त उनके बेड सोना ही खाकर सोते हैं, ठीक है? उनके पास बहुत पैसा है, बहुत गरीब है वो सब, ठीक है? अरे इस नालायक बेटे को अपने समझाओ कि अब की बार एग्जाम में फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं जानती हो ना, अपने जायदाद से भी दखल कर दूंगा और इतना मार मार के घर से खदेड़ दूंगा, ये जान लो। और इसके एग्जाम में अब की बार 99.99 आने चाहिए, नहीं तो अब हमारा बेटा ही नहीं रहेगा इस दुनिया में, जान लो। अरे पापा, हमने तो आपके भी रिजल्ट देखे, 33 से 34 पॉइंट भी नहीं बना पाए आप और हमें बोल रहे 99.99 लाना है। आप ही बताइए कैसे हम लाएंगे? आप तो 33-34 में ही रह गए। अरे बदतमीज, मुझसे तू जबान लड़ा रहा है? बता, मैं तुझे इतना बड़ा पाल पोस कर इसीलिए किया हूँ, तू मुझसे ही जबान लड़ा रहा है, बताओ। अरे अपने भी बात आई तो मिर्ची लग रही है क्यों? बताओ, अपने आप पे आ रही है बात तो मिर्ची लग रही है। कभी से मेरे बेटे को बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है मोनालिसा, ये साला मेरा पूरे दर्शकों के सामने ही मेरा सारा पोल खोल रहा है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। और कोई बात नहीं है, ठीक है मोनालिसा? अब ज्यादा मत बोलो बापू, नहीं तो आपका पोल सच में ही खोल दूंगा। जो बाबा से 12वीं में 2 बार फेल होने के बाद भी आप रो रहे नहीं थे, घूम रहे थे दिन भर और हमें सिखा रहे। दर्शकों को सारी बात अभी बता दूंगा, लवंडिया के पीछे पड़े थे आप। अरे ठीक है मेरे माँ बाप, मुझे माफ कर दो, मेरी इज्जत की फालूदा मत बनाओ, अब मुझे माफ भी कर दो बेटा। मैं अब एक बार भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? मुझे माफ कर दो और ये सब मत बोलो उल्टा सीधा, ठीक है? अरे ठीक है बेटा, इस बार अगर जो फेल हो गया तो इस बाप के मुंह जले हुए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा भी इज्जत का ख्याल रखना बेटे। अब की बार 99% नहीं ला पाए तो 80% ला देना बेटा, ठीक है? लेकिन मेरे इज्जत का ख्याल रखना बेटा। अरे
और दोस्तों, आप लोग किस क्लास में हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 12th में हो तो भी बताएं और 10th में हो तो भी बताएं, ठीक है दोस्तों। और जिसका जितना परसेंट लाना चाहता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जेठानी जी, ओए जेठानी जी, क्या कर रही हो आप? बोलिए। अरे कुछ नहीं अंजलि, बस यही फेसबुक चला रही थी और फेसबुक पर एक से बढ़ के एक रील्स आ रही है, वही देख रही हूँ। क्या हुआ बोलो। अरे तो हमें भी पता है जेठानी जी कि फेसबुक पर एक से बढ़ के एक रील्स आती है, लेकिन आप ही बताओ, घर का पूरा काम पड़ा हुआ है, घर का काम कौन करेगा? आप ही बताओ। अरे अंजलि, तू ये क्या बोल रही है? तू नहीं जानती है, अभी तुम्हें तो 1 ही महीने शादी के हुए हैं और तुम मुझे काम बताने लगी हो। बताओ, तुम नहीं जानती हो इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ। अरे क्यों नहीं बोलूंगी, बताइए। आपके घर का काम है तो कौन करेगा? आप ही बताओ। मैं तो नई नई आई हूँ तो मैं ही सारे घर के काम करूँगा क्या? मैं तो अपने कपड़े धुल ली हूँ, लेकिन आपके कपड़े 2 जोड़ी वहीं पर पड़े हुए हैं। आ करके अपने कपड़े धुल लो, अपने काम स्वयं कर लो, ठीक है? मैं कितना काम करूँ अकेले ही? बताओ आप ही। मैं गलत कुछ बोल रही हूँ? अरे अंजलि महारानी जी, आप तो बहुत चपर चपर बोल रही हैं। ये नहीं जानती है कि शादी के पहले बहुत काम कर चुके हैं हम। उसका बदला तुमसे जरूर लेंगे हम, चाहे इसके लिए देवर जी से झगड़ा ही क्यों ना करना पड़े। ठीक है, इसीलिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। और हम नहीं जानते हैं, बहुत काम कर चुके हैं शादी के पहले, अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। अरे खबरदार, अगर जो मेरे पति के बारे में एक भी शब्द बोला तो आपको नहीं पता कि मैं उसकी पत्नी हूँ और उनके पास जाने से पहले मेरे पास आनी पड़ेगी और मैं आपके सारे बाल उखाड़ डालूंगी। इसीलिए बोल रही हूँ, उनसे मत पंगा लो, ठीक है? अरे अंजलि, मुझे नहीं पता था कि इतना जुबान तुम्हारा चलता है, इसीलिए आज तक मेरी सासू मोम ने भी मुझे इतना नहीं बोला है। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अरे दीदी जी, आप तो जानती ही हैं, वो सब पुराने जमाने की जो औरतें थी तो पूरे घर की ठीका लेकर चलती थी, लेकिन अब मैं हूँ नई जमाने की बहू, ठीक है? मैं अपना और अपने पति का ही काम करूंगी और किसी का नहीं। घर की ठीका नहीं लेकर चलूंगी मैं, ठीक है? अरे अंजलि, तू तो नागिन है, नागिन। एकदम चपर चपर तुम्हारी आवाज ही निकल रही है और तुम तो एकदम जहर उगल रही हो, ठीक है? और मुझे पता होता कि ऐसी है तू तो मैं अपने देवर से शादी ही नहीं कराती तुम्हारी, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसी नागिन बहू मिल जाएगी मेरी देवर जी को। अरे हाँ हाँ भाभी जी, आप तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अब कुछ नहीं। ये जान लीजिए, मैं जैसा कहती हूँ ऐसा ही करना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो मेरा पहचान बहुत दूर दूर तक है, ये जान लीजिए। हम रातों रात आप लोगों को गायब भी करा सकती हूँ, इसीलिए मेरी बात सुन लो ध्यान से। आज के बाद मेरे हिसाब से घर के सारे माहौल रहने चाहिए। अरे अंजलि, तुम्हें मैं कितनी बार बोलूं कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, ठीक है? मेरी बात हर वक्त सब घर वाले मानते रहे हैं और मानते रहेंगे। और ज्यादा बोली तो तुम्हारे ही पति से तुम्हारे को ही किडनैप करवा दूंगी, ठीक है? मुझे भी जानती नहीं हो तुम अभी। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है? आप लोगों को हंसाने के लिए हमें ऐसा वीडियो बनाना पड़ता है,
इसीलिए दिल पे मत लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। अरे बाहू, ओ बाहू, क्या कर रही हो? अरे माँ जी, क्यों चिल्ला रही है आप? कुछ नहीं, जा रही हूँ झाड़ू लगाने। क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं सुबह सुबह ही? अरे बहू, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने के बाद जल्दी से खाना भी बना लो, क्योंकि दिन में हम लोग जा रहे हैं गेहूँ काटने के लिए। ठीक है बहू? अरे क्यों माँ जी, आप तो जानती ही हो ना कि मैं बीए पास की हूँ, और आपको शर्म नहीं आता मुझसे खेतों को काम करवाते हुए? आप ही बताइए। अरे बहू, तू 4 किताबें पढ़ने से कोई कलेक्टर थोड़ी ना बन जाएगा। ठीक है? हमारे साथ रहना है तो हम लोग जो करेंगे करना ही पड़ेगा तुम्हें भी। ठीक है? अरे क्यों माँ जी, आप तो कल को सुअर की तरह टट्टी भी खा लोगी, तो मैं थोड़ी ना खाऊंगी। तो आपके साथ साथ मैं नहीं रह सकती, आपका काम भी नहीं कर सकती माँ जी। मैं पढ़ी लिखी हूँ। ठीक है? अरे चुप हो जा डायन, नहीं तो मेरा मूड खसक रहा है। अभी तेरा यहीं पर मुंह तोड़ के रख दूंगी। ठीक है? अरे माँ जी, आप भी कौवे की तरह काव काव ज्यादा मत करो, वरना आपका गला मैं घोट दूंगी, ये जान लो। ठीक है? अरे क्या बदतमीजी है नेहा, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार तुम्हें दिए हैं? तुम माँ से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, बताओ। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मेरे माँ बाप ने तो इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं कि बोले हैं कि तुम्हारे ससुराल में तुमसे कोई बहस करे या फिर तुमसे ज्यादा बोले तो तुम मार मार के उसकी एकदम रबड़ बना देना उसे। ठीक है? मैं देख लूंगा सब। अरे तुम हम लोगों पर हाथ उठाएगी? तू जानती नहीं है मेरा बेटा इस जिले का विधायक है, तुझे रातों रात जेल में उठवा को डलवा देगा। ठीक है? रातों रात जेल में जाएगी, वहीं पर चक्कियाँ पीसते रह जाएगी, ये जान लो। अरे सुनो माँ जी, पहले विधायक नहीं है, पहले तो ये मेरे पति है। ठीक है? और हमसे ज्यादा बोले तो गरम चिमटा करके इसके पिछवाड़े लाल कर दूंगी, ये जान लीजिए माँ जी। अरे चुप हो जा डायन, आज तक मेरे पूरे खानदान में किसी महिला ने किसी पुरुष के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, और तू ऐसा करेगी तो लोग क्या कहेंगे बताओ? अरे सुनो माँ जी, लोग क्या कहेंगे मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता। ठीक है? हमें तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। ठीक है? अरे मेरी माँ, तुझे जो भी करना है वो कर, लेकिन कम से कम मेरे घर पर बड़ी बुजुर्गों का सम्मान किया करो। अरे मैं कहाँ इनसे बहस कर रही हूँ, मैंने तो इन लोगों को साफ साफ बोल दिया कि मैं गेहूँ काटने नहीं जाऊंगी, लेकिन यही बोल रही है साथ में चलना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ बताओ? ये बहू, तू तो खाना खाने को 10-10 लोगों की संगति अकेले ही खा जाती है, और काम करते वक्त तुम्हारा हाथ पैर सब दर्द करने लगता है। आए बताओ? अरे देखो माँ जी, अगर जो आप अपनी इस कैंची की तरह जुबान को काबू में नहीं रखा तो अभी मैं आपको उठा के बाहर फेंक दूंगी। ठीक है? हे भगवान, मैं तो पूरे जिला को कंट्रोल करता हूँ, और ये मेरी बीबी यहाँ पर घर पे नहीं संभल पा रही है, बताओ। ये तो दिन पे दिन एकदम बेलगाम घोड़ी बनती चली जा रही है, मैं क्या करूँ बताओ। अरे आप कोई सीएम पीएम थोड़ी ना बने हो, एक विधायक ही हो। ठीक है? इसीलिए चुपचाप जा करके झाड़ू बर्तन सब कर दो, और कुछ नहीं। ठीक है? हम नहीं जानते हैं, जाकर चुपचाप कर दो, वरना मार मार के तुम्हें रबड़ी बना दूंगा, ये जान लो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।